हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आज आपके लिए शुक्ला जी की कोविड क्लास नंबर 03। जी हाँ, इससे पहले कोविड की 2 क्लास हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज यहाँ पर चल रही है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, तो उन 2 क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया गया है। ये है तीसरी क्लास। इसके साथ ही हम कोरोना वायरस को बाइंड अप कर देंगे और कुल मिलाकर के आपके 65 यानी कि 65 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पढ़ने के लिए तो आप कोरोना वायरस को अगर सुबह से पढ़ना चालू कीजिए तो 2 दिन बीत जाएगा आपको कोरोना वायरस पढ़ने में ही। लेकिन हमको इतना सारा नहीं पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है जो परीक्षाओं में आने वाला है। तो उन्हीं प्रश्नों को हमने चुन करके इस सीरीज में समायोजित कर दिया है। तो महत्वपूर्ण जो 65 प्रश्न हैं वो आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता के साथ आप इसको पढ़िए। देखिए, किस्मत की लकीरें हाथों में नहीं होती हैं, माथे के पसीनों में होती हैं, ये आप समझ लीजिए। तो जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आगामी जो रेलवे एनटीपीसी आने वाला है, आगामी एमपी यूपी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। ठीक है, तो जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 40 तक प्रश्न हमने करा दिया। तो प्रश्न नंबर 41 है, भारत में पहला ग्रीन स्टेट कौन सा है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है असम। देखिए, यहाँ पर ग्रीन स्टेट से तात्पर्य ये नहीं कि हरियाली भरियाली, नहीं जी। यहाँ पर ग्रीन स्टेट से तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव, एक भी एक्टिव केस है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया सबसे पहले, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, इसका आंसर है गोवा। भारत का पहला ग्रीन स्टेट गोवा है। ग्रीन स्टेट का अर्थ है कि इस राज्य में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। जी हाँ, जो गोवा है सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य बना था गोवा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 42। देखिए, होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की शुरुआत किस राज्य में की गई है। अब ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर एक यंत्र होता है जो आपकी उंगलियों में फंसा दिया जाता है, क्लिप की तरह होता है। उससे क्या होता है कि आपके रक्त में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है ये उसमें पता चलता रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी सांस फूलती है तो इसका अर्थ है कि जो रक्त में आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या कम हो रही है, इसलिए आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो तुरंत पता चल जाएगा, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमीटर की शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर है बी। देखिए, होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की शुरुआत की गई। यह उंगली में लगने वाली एक क्लिप है जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पता किया जाता है। तो ऐसा किसने चालू किया, तो ऐसा चालू किया है नई दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल जी की सरकार जो है उसने यह ऑक्सीमीटर की शुरुआत की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 43। किस एक योजना को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ऑप्शन बी है लाडली लक्ष्मी योजना, ऑप्शन सी है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। ऐसी कौन सी योजना है जिसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए, इसका आंसर है आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। ठीक है, ये गरीब कल्याण अन्न योजना की बात यहां पर हो रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 किलो गेहूं या फिर चावल और 1 किलो दाल का वितरण किया जाएगा। और हाल ही में इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है, गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें आपको अन्न दिया जाएगा, 5 किलो गेहूं दिए जाएंगे या फिर चावल दिए जाएंगे एक, उसके बाद 1 किलो दाल का वितरण किया जाएगा। और ये शुरुआत किसने की है, तो हमारी जो वित्त मंत्री थी उस समय की वो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 44। देखिए, सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा था, ये SARS वायरस जो है ये एक बार पहले भी आ चुका है और ये SARS-2 है जो अभी आया हुआ है। तो SARS वायरस जो है 2002 में किस देश में फैला था। तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है चीन। तो इससे पहले किस देश में फैला था, आइए देखते हैं। जी हाँ, इससे पहले भी चीन में ही फैला था भाई, मतलब ये सारे कांड जो है चीन ही कर रहा है। तो इससे पहले भी चीन में फैला था। SARS वायरस 2002 में आया हुआ था, तब चीन में 300 लोगों की मौत हुई थी और कंट्रोल कर लिया गया था तब। ठीक है, और भारत में तो यह पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका था। सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी भारत में। ठीक है, लेकिन चीन में 300 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय तो कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन इस बार क्या है, एक पैंडेमिक बीमारी बन गई, मतलब कि पूरे सारे
पूरे मतलब विश्व में फैल गई। इस वजह से यहाँ पर इतने लोगों की मौतें हुई हैं और अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 45, ब्रेक द चैन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? ऑप्शन ए है केरल राज्य सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश सरकार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चैन योजना शुरुआत की गई है? आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि ब्रेक द चैन योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, जिससे कि कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोका जा सके, और केरल ने यह कर दिखाया और कंट्रोल हो गई स्थिति केरल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 46। कोरोना वायरस का चीन के बाहर पहला केस किस देश में देखा गया? देखिए सबसे पहले तो चीन से शुरुआत हुई, वुहान शहर से। सबको बताया गया है कि भाई कोरोना वायरस का जो जन्म हुआ था वो चीन के वुहान शहर में हुआ था। उसके बाद कोरोना वायरस बड़ा हुआ, अब उसकी भी इच्छा हुई चलो बाहर घूम के आते हैं। तो ऐसा कौन सा देश था कि जिसमें पहली मृत्यु हुई कोरोना वायरस की वजह से? कहाँ पर पहला केस देखा गया, कहाँ पर यह पहली बार गया अपने घर से निकलने के बाद में? आइए देखते हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कहाँ पर पहले गया? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि थाईलैंड पहले घूमने गया। भाई थाईलैंड वैसे भी घूमने वाली जगह है, काफ़ी अच्छा लगता है, तो कोरोना वायरस को भी लगा चलते हैं भाई थाईलैंड घूम करके आते हैं, सस्ता भी है भाई। तो 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में पहला ऑफिशियल कंफर्म केस पाया गया कोरोना वायरस का, जो पहला केस था चीन के बाहर। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। देखिए कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है पैच टेस्ट, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी टेस्ट, ऑप्शन सी है आरटीपीसीआर टेस्ट और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों टेस्ट। तो आइए देखते हैं कौन सा टेस्ट यहां पर किया जाता है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। देखिए कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए ए और जो बी और सी दोनों केस हैं, यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, ये दोनों के दोनों टेस्ट किए जाते हैं। तो देखिए तो ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं तत्काल जांच के लिए, मतलब तुरंत अभी आपको कोरोना वायरस मान लीजिए हो गया तो तुरंत जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके गले में या फिर नाक में जो है एक यंत्र डाल करके पता लगाया जाता है, वहाँ से लार का आपका वो सलाइवा लिया जाता है और उसमें पता लगाया जाता है। तो ये आरटीपीसीआर के लिए किया जाता है। और जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसके लिए, उसमें क्या होता है कि आपको पहले कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी जो होती हैं वही सबसे पहले विकसित होती हैं, वही आपकी जो है सिपाही कहा जाता है अगर कोई बाहर से वायरस आता है उनको लड़ने के लिए। तो उस समय एंटीबॉडी कितनी थी, वर्तमान में एंटीबॉडी कितनी है? अगर आपकी एंटीबॉडी विकसित हुई है इतनी तेजी से, इसका मतलब आपको पहले कोरोना वायरस था जिसकी वजह से आपके अंदर एंटीबॉडी का विकास हुआ। ठीक है, तो ऐसे पता लगाया जाता है बाद में और पहले। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार जताइए हमारी वीडियो के लिए, क्योंकि देखिए आपकी मुस्कान ही हमारे क्लास की जान है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आपको हंसी भी आने वाली है, मुस्कान आपके चेहरे पर बनी रहनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा 48। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन डी है 4 साल। तो कितने साल के लिए टोक्यो ओलंपिक को रद्द कर दिया गया है? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक को रद्द कर दिया गया है। तो ये कब से कब तक होने वाला था और अब जाकर के कब होगा? आइए बताते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के मध्य होने वाले ओलंपिक को 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। अब कब होगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य में ये फिर से टोक्यो ओलंपिक होगा। अभी टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो भाई जापान की राजधानी है। और आपके चेहरे पर आएगी मुस्कान, क्योंकि आपकी मुस्कान है हमारे क्लास की जान। तो बताते हैं कि कैसे याद की थी हमने जापान की राजधानी टोक्यो। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त था और पान खाने जा रहा था। उसने मुझसे कहा भाई मैं जा रहा हूँ पान खाने, और भाई मुझे टोक्यो नहीं। तो वहाँ से हमने एक ट्रिक बनाई थी, जा रहा हूँ पान खाने यानी कि जापान, और मुझे टोक्यो नहीं से हमने यहाँ पर ट्रिक बना ली थी टोक्यो। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। आपके चेहरे पर मुस्कान आती रहनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इस समय सबसे महंगी है, यानी मुस्कान आपकी सबसे महंगी है और हमारे क्लास के लिए सबसे ज़रूरी है आपके चेहरे की मुस्कान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। कोविड-19 कैसी बीमारी है? ऑप्शन ए है पेंडेमिक, ऑप्शन बी है एपिडेमिक, ऑप्शन सी इंडेमिक और ऑप्शन डी है स्पॉडिक। तो कैसी बीमारी है यहाँ पर कोविड-19? तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बीमारी पेंडेमिक होती है, कौन सी एंडेमिक होती है, कौन सी स्पॉटिक होती है, सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है 49 का। देखिए
49 का आंसर है ए, यानी कि पैंडेमिक बीमारी है आपकी कोरोना वायरस। देखिए, पैंडेमिक बीमारी उस बीमारी को कहते हैं जो बहुत तेजी से और बहुत सारे देशों में फैल जाती है, जबकि स्पॉडिक एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, यानी जैसे कि मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई तो मुरैना में रह गई, स्पॉडिक कहते हैं उसको, ठीक है। एंडेमिक एक देश में फैलती है, मान लीजिए इंडिया में हुई तो इंडिया में ही फैल जाएगी। और जो एपिडेमिक होती है वह एक देश और उसके अगल बगल के देशों में फैलती है, जैसे कि इबोला वायरस। तो जो आपका ब्राज़ील था, उधर के जो देश थे उनके आसपास में क्या हुआ, इबोला वायरस फैल गया था। तो वो इबोला वायरस जो है वो आपकी क्या कहलाती है, एपिडेमिक कहलाती है। और जो पैंडेमिक है वो पूरे विश्व में फैल जाती है। तो कोरोना वायरस आपकी कैसी बीमारी हो गई भाई, कोरोना वायरस आपकी पैंडेमिक बीमारी हो गई। तो याद रखिएगा, आप इसको याद कैसे करेंगे, तो भाई हमको कोरोना वायरस की वजह से फेफड़े में पेन होता है, यानी कि पैंडेमिक बीमारी हो गई। फिर हम उसको एडमिट हो जाते हैं उसको सही कराने के लिए। तो यहाँ पर पैंडेमिक बीमारी कौन सी हो गई, आपकी जो कोरोना वायरस है वो आपकी CO-2 जो है वो आपकी पैंडेमिक बीमारी है, ठीक है। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। तो ये प्रश्न नंबर 50। देखिए, पंजाब में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। जो महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उन सारे ऐपों को हमने यहाँ पर लिया है अपने इस 65 क्वेश्चन की सीरीज में, क्योंकि ऐप तो आपसे पूछे जाने वाले हैं। जो भी योजना है, जैसे रक्षा सर्व योजना छत्तीसगढ़ ने चालू की है, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो वीडियो हम आपको पहले बता चुके हैं तो पहले बता ही चुके हैं, उनको दोबारा लेने से क्या फायदा है, उसकी जगह पर कोई और प्रश्न आ जाएगा। तो वो ऐसे प्रश्नों को नहीं लिया है जो हमने पहले आपको बता दिया। हमने रक्षा सर्व ऐप आपको बताया था, छत्तीसगढ़ सरकार। बुलटू के बोल हमने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ सरकार। पढ़ाई तोहार पारा हमने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सारी चीजें चालू की हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की है। तो इन चीजों को दोबारा रिवाइज कराने से क्या फायदा है, खाली वीडियो का टाइमिंग बढ़ जाएगा, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं बस, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी कम समय के अंदर मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की ओर। तो पंजाब में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है कोवा पंजाब, ऑप्शन बी है पंजाब फीड, ऑप्शन सी है कोरोना फ्री पंजाब, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है ए, यानी कि कोवा पंजाब जो है वो चालू किया गया पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, कोवा पंजाब ऐप पंजाब राज्य सरकार द्वारा चालू की गया। इसका पूर्ण रूप है कोरोना वायरस अलर्ट, ठीक है। तो को से हो गया कोरोना, वी से हो गया वायरस, ए से हो गया अलर्ट। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि पंजाब में चालू की गई योजना कोवा पंजाब का फुल फॉर्म क्या है, तो कोरोना वायरस अलर्ट है फुल फॉर्म। देखिए, वीडियो रोज की अपेक्षा थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जैसे कि आप रोज वीडियो देख करके अपना प्यार जताते थे, ठीक उसी तरह इस वीडियो के लिए भी अपना प्यार जरूर जताइएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया था। भाई, पूर्ण कर्फ्यू एकदम, मतलब कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, धारा 144 लगा दी गई थी, और पुलिस जो है डंडे पे डंडे बरसा रही थी। भाई, ऐसा कौन सा राज्य था। पुलिस वालों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, नहीं तो आज क्या स्थिति होती आप समझ नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने इतनी कड़ाई नहीं की होती तो आज भारत जो है वो बहुत बुरी स्थिति में होता। तो उनको तो मैं सलाम करता हूं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमारे 3 फ्रंट वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी और पुलिस। तो इन 3 लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं। इनकी महानता है कि हम लोग आज इस स्थिति पर हैं कि कंट्रोल हो चुकी है स्थिति। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो कहां पर पूरी तरह से पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि पंजाब राज्य सरकार। जी हां, कोरोना की वजह से अपने राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब राज्य है। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अभी सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पर जो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है सार्क, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक काम करते हैं, आप लोग हमको थोड़ा फंड दीजिए, तो कोविड-19 के बारे में कुछ जागरूकता फैलाएं, कुछ चीज़ें बनाएं, और अपने जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। तो अभी भारत सरकार ने कितनी राशि देने की यहाँ पर घोषणा की है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है $10 मिलियन, ऑप्शन बी है $100 मिलियन, ऑप्शन सी है $25 मिलियन, और ऑप्शन डी है $50 मिलियन। तो इसका आंसर आपका होने वाला है $10 मिलियन की यहाँ पर घोषणा की है भारत सरकार ने। ठीक है, पूरी जानकारी आइए लेते हैं। देखिए, तो भारत ने अभी सार्क देशों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो पहले सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि सार्क ने ऐसा किया है तो आपसे परीक्षाओं में सार्क का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है।
तो देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपकी फुल फॉर्म होती है सार्क की। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अमजद हुसैन है, जो पाकिस्तान से आते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 53 यानी 53 की ओर। तो देखिए, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी? कोविड-19 के दौरान मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं क्या है ये मोदी किचन। देखिए, मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में की गई थी। इसमें जो कोविड-19 से जो ग्रसित लोग हैं और जो कोविड-19 में की वजह से आ जा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मोदी किचन के द्वारा यहाँ पर उनको खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो मुख्यमंत्री हैं चेन्नई के पलानीस्वामी, और जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर, 54 प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? जी हाँ, आईआईटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आईआईटी के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जी हाँ, एक वीडियो बनेगी 20 मिनट की, क्योंकि आईआईटी बहुत सारी हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। तो आईआईटी के लिए हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं और आईआईटी से संबंधित प्रश्न बिल्कुल 101% आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। और ये प्रश्न तो आपको दिखने ही वाला है, क्योंकि क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी चेन्नई और डी है आईआईटी बॉम्बे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है डी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने यहां पर क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है। आइए देखते हैं। तो क्वारंटाइन किए गए लोगों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हां, जिस राज्य सरकार ने ये ऐप्स भी लॉन्च किए हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर डी, यानी कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, कर्नाटक राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप की मदद से कर्नाटक राज्य के लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी और अपडेट मिलती रही, क्योंकि देखिए बहुत सारी यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उन सारी चीज़ों को, अफवाहों पर आप ध्यान ना दें और केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके लिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार ने चालू किया। और भारत ने जो है ऐसा ही एक ऐप लाया था। कौन सा ऐप जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया था भाई? बता दीजिए। आरोग्य सेतु ऐप जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोड भी किया गया था और भारत सरकार के द्वारा लाया गया था आरोग्य सेतु ऐप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 56, 56। लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की तैयारी और पढ़ाई के लिए रेडियो स्कूल प्रारंभ किया है। लॉकडाउन की वजह से जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे थे उन्हें रेडियो के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही थी। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही एक मास्क अनेक जिंदगी यहाँ पर शुरुआत की है। आपको हमने कई बार बताया और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और ये एक और उसमें जुड़ गई कि रेडियो स्कूल किसने चालू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल चालू किया है। मध्य प्रदेश की जो आरक्षक की वैकेंसी आने वाली है, जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, एमपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, एमपीपीएससी की भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, उन सारी चीज़ों के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है झारखंड। तो झारखंड के सरकार ने वहाँ के नागरिकों के लिए इमरजेंसी में पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे प्रज्ञान मोबाइल ऐप नाम दिया गया है। तो किसका है प्रज्ञान मोबाइल ऐप? तो झारखंड राज्य सरकार का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58। लॉकडाउन के कारण कहां की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को रुपए 5,000 देने की घोषणा की? क्योंकि देखिए रिक्शा चालक लोग बहुत ही यहाँ पर मजबूर हो गए थे। मतलब कहिए कि 10 रुपए में भी सवारियों को ले जा रहे थे, क्योंकि सवारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब इतनी कम हो गई, सॉरी ज़्यादा नहीं कम हो गई थी, क्योंकि लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे। तो रिक्शा चालकों के लिए रोज़ का खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो किस राज्य की सरकार ने रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी, और इसका आंसर आइए देख लेते हैं। ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका आंसर है बी, यानी कि दिल्ली सरकार। जी हाँ, एक बार फिर केजरीवाल जी छाए रहे और केजरीवाल की सरकार दिल्ली ने लॉकडाउन के कारण परेशान हो रहे रिक्शा चालकों के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। 5,000 रुपए यहाँ पर दिए थे आर्थिक मदद के रूप में। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर।
तो देखिए, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया था? किसने यहाँ पर जैविक सूट बनाया था? ऑप्शन ए है भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है डीआरडीओ और ऑप्शन डी है इसरो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है सी, यानी कि डीआरडीओ ने यहाँ पर जैविक सूट विकसित किया था। तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान जी सतीश रेड्डी। आपसे पूछा जा सकता है। और 1958 में एक और किसकी स्थापना हुई थी, हमने आपको याद कराया था जब हम इसरो ये आपको डीआरडीओ पढ़ा रहे थे, तो नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। तो देखिए, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? जो भारत में ही विकसित की गई स्वदेशी जो है टेस्ट किट, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है कोरोना किट, ऑप्शन बी है कोविड गो किट, ऑप्शन सी है पैथो डिटेक्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, यानी कि पैथो डिटेक्ट। तो भारत में विकसित की गई स्वदेशी किट का नाम है पैथो डिटेक्ट। प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं। किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है? और पीएम केयर्स फंड क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जस्ट इसके पहली वाली वीडियो है उसमें पीएम केयर फंड्स के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं, कितने से लेकर के कितने तक आप कर सकते हैं दान, यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, सारी बातें हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ऑप्शन ए है एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी है पीएनबी बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक को यहाँ पर चुना गया है पीएम केयर्स फंड की जो भी राशि आ रही है उसको एकत्रित करने के लिए। यह हमने आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 62, किस शहर के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना वायरस पाई गई? पहला पशु था जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, तो किस शहर में ऐसा हुआ था? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बीजिंग और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में चिड़ियाघर में स्थित एक चिड़ियाघर में, यहाँ पर सॉरी स्त्री लिख गया है जल्दी में, तो स्थित है यहाँ पर। तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी बाघ है, तो नाडिया नाम है उसका। प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को आवश्यक दवाएं पहुंचाई थी? ऑप्शन ए ऑपरेशन कोरोना वायरस, ऑप्शन बी है ऑपरेशन संजीवनी, ऑप्शन सी है वंदे भारत और ऑप्शन डी है ऑपरेशन कोविड-19। तो इसका आंसर बी, यानी कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत यहाँ पर दवाएं पहुंचाई गई हैं कोविड-19 के लिए मालदीव को। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने मालदीव को कोविड-19 के तहत 6.2 टन आवश्यक दवाएं पहुंचाई। इस मिशन को ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया है। मालदीव की राजधानी है माले। चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। देखिए, 19वें एशियाई खेलों को 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? देखिए, 2022 के लिए यहाँ पर होने वाले हैं 19वें एशियाई खेल, और कहाँ पर होने वाले हैं? तो चीन में होने वाले हैं, हांगझोउ में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है ड्रोन, ऑप्शन बी है स्मार्ट ट्रिपल, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है बी, यानी कि स्मार्ट ट्रिपल। यहाँ पर जो है रोबोट हैं, तीन रोबोट हैं जिनको 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। देखिए, तो ये हमने आपको पूरा बता ही दिया, इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 रोबोट हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 65 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, युक्ति पोर्टल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी एमएचआरडी और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। किसके द्वारा यहाँ पर युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है सी, यानी कि एमएचआरडी। तो एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण 65 प्रश्न जो कि हमने 3 वीडियो में जाकर के आपको क्लियर कराए हैं। और ये जो है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल आ सकते हैं। आईआईटी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि आईआईटी से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो भी वीडियो हैं, जो भी आपके एग्जाम से संबंधित वीडियो हैं, वो आपकी आगामी दिनों में आपको देखने को मिलने वाली हैं। और प्रतियोगिता दर्पण जो नई वाली आ गई है, उसका सार संग्रह और जो विविध है वो हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे इसमें चल रही हैं। रेलवे के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज विज्ञान की चल रही है, साइंस की, और जो है मैथ्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है? तो हमारे टाइटल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप जाकर के वहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।